4 से 5 सालों में मार्शल के रूप में मार्शल थी, बसों में मार्शल थी। आतिशी मार लेना जहां अनशन कर रही थी वहां भी आपको नहीं सुना? हाँ जी, हमें बीजेपी के गुंडे नाम देके वहाँ से उनसे बाहर निकाला गया। लेकिन हम दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली के बसों में मार्शल हैं, हमारा घर परिवार है। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा सर जी, नहीं उठाया जा रहा। हम जैसे तैसे घर चला रहे सर। ये दिन देखना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने हमें रोडों पे बिठा दिया है। नहीं हुई, हम केवल अपने हक की बात बोलने गए थे। पिछले 8 महीने से हम भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा कोई भी। तो हम केवल अपनी बात रखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें गुंडा नाम दिया गया, गुंडा बता दिया गया, गुंडा बता दिया गया, बताया गया बीजेपी एजेंट बताया गया। जी जी जी, जबकि हम केवल अपने रोजगार की भूख थी, हमें अपने रोजगार की भूख के लिए गए थे हम। तो आप देख सकते हैं इस समय जो प्रोटेस्ट सिविल डिफेंस के बस मार्शल कर रहे हैं, हर कोई जो है वो अपना दुख यहाँ बयां कर रहा है। इनके आप हाथ में जो इस समय कार्ड्स हैं वो देख सकते हैं। किसी का कहना है कि अतिशीघ्र हमें हमारा रोजगार दिया जाए, दिल्ली सरकार जल्द करे उपाय। मैं बेरोजगार सिविल डिफेंस बस मार्शल हूं। मैं कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है। आज मेरा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना कोई नोटिस दिए हमें रोजगार से हटाया, उससे पहले हमारी गलती क्यों नहीं बताई। ये सवाल दरअसल उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर। बात करेंगे इनसे। ये जो देखिए इन्होंने लिखा है, इसका मैसेज बहुत बड़ा है कि ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ बताया और हमें हटा दिया गया, जिसके नाम पर पूरी राजनीति की देश भर में फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, और हमें ही रोजगार से जो है हटा दिया गया, वंचित कर दिया गया। जी मैम, क्या नाम? सीमा। यहीं दिल्ली के ही रहने? जी दिल्ली से ही हूँ। कब से आप थे इसमें सिविल डिफेंस? मुझे 5 साल हो गए 5 साल जॉब करते हुए। एकदम से फरमान आया कि कल से नौकरी पे नहीं आना और हमें घर बैठा दिया गया। कुछ नहीं बताया गया? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं बताया था। 9 महीने से लगातार 9 महीने से लगातार चल रहा है। महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, बाकियों पर आरोप लगाना बहुत आसान है। हम सब इतिहास जानते हैं आम आदमी पार्टी का, विपक्ष का, लगातार बाकियों को तानाशाह बोलना, तुगलकी फरमान बोलना। और खुद ये जो दिल्ली सरकार ने किया है, एक आदेश आया, 10,792 बस मार्शल एकदम हटा दिए गए। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा, बाकियों को तुगलकी फरमान बोलना, बाकियों को तानाशाह बोलना, तो ये किस चीज की एग्जाम्पल दिल्ली सरकार ने सेट की है? ये भी सवाल लगातार जो है यहाँ पर उठ रहा है। बात करेंगे, और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट वो लगातार कर रही हैं। जी मैम, क्या नाम है? रेनू नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट सादरा से हूँ मैं, और दिलशाद गार्डन डिपो से मार्शल की तैनाती थी मेरी। कितने साल से आप इस? मैं 10 सालों से जी। 10 साल से आप? जी, 4 से 5 सालों में मार्शल के रूप में मार्शल थी, बसों में मार्शल थी। 9 महीने से जो है हटा दिया गया। हाँ जी, हमें बिना नोटिस के 2-3 महीने पहले कोई भी नोटिस दिया जाता है और हमें 5 से 10 दिन के अंदर ही व्हाट्सएप का मैसेज देके हमें ड्यूटी से हटाया गया। क्या कारण बताया था दिल्ली सरकार? कोई कारण नहीं बताया जी हमें, कोई कारण नहीं बताया। हमारी पहले बस 1-2 महीने की सैलरी रुकी थी, कोई कारण नहीं बताया गया हमें। तब से हम लगातार धरने पर आ रहे हैं, पावर हाउस पे धरना कर रहे हैं। हमसे कोई अधिकारी, कोई सीनियर मिलने नहीं आया, कोई किसी ने भी हमारी बात नहीं। 9 महीने का समय हो चुका है। आज भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, हजारों संख्या में, महिलाएं भी सैकड़ों की तादाद। हम उसमें आधे, हर डिपो के अंदर 10,000 में 792 मार्शलों के अंदर हम 3 से 4,000 महिलाएं हैं जो मार्शल के रूप में हैं, और सभी डिपो में ऐसे ही हैं बराबर। क्या कहेंगे, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? हटा दिया गया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उस दिन जंगपुरा भी आप सब गए थे, आतिशी मार लेना जहां अनशन कर रही थी, वहां भी आपको नहीं सुना गया? हाँ जी, हमें बीजेपी के गुंडे नाम देके वहाँ से उनसे बाहर निकाला गया। लेकिन हम दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली के बसों में मार्शल हैं, हमारा घर परिवार है। हमें ये जो हमें वापस रोजगार चाहिए और परमानेंट रोजगार चाहिए। ये तो बहुत पुराना इतिहास रहा है विपक्ष का। जो भी सवाल उठाएगा आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर, अपनी आवाज बुलंद करेगा, उसको सीधे सबसे पहले टैग दे दिया जाएगा कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो बीजेपी। जी सर, यही कहा जाता है। जो रोजगार की बात है वो बात नहीं है।
रोजगार का कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा सर जी, नहीं उठाया जा रहा। हम जैसे तैसे घर चला रहे सर। मेरी बूढ़ी माँ बुजुर्ग है और हाँ सिंगल मदर है। रोजगार चाहिए, मैं ऐसे परमानेंट वाला नहीं चाहिए, नहीं कि अभी हमें रोजगार लगा दिया 6 महीने बाद 3 महीने का नोटिस दे के हटा दिया जाए। हम ये नहीं चाहते, मैं परमानेंट वाला रोजगार। कितने साल से आप इस सर मैं 8 साल से और 4 साल से बस में मार्शल थी, मैं कैड डिपो में बस मार्शल थी। फरमान आया और सबको हटा दिया? सबको एकदम मैसेज आ गया, कल से कोई डिपो नहीं आएगा, कोई और मैसेज नहीं दिया गया हमें सर। बिना मैसेज, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी गलती के हमें निकाल दिया गया है। ये राजनीति करी गई है सर जी, राजनीति हुई है हमारी। 9 महीने से कोई सुनवाई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए सुनवाई होती तो सर हम आज यहाँ धरना नहीं थे, इसलिए हम धरना बड़ा वो कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी सुनवाई हो, सरकार तक, जनता तक हम पहुँचाना चाहते हैं आपके थ्रू। सर आपका धन्यवाद, आप आए, हमारी बात आगे जनता तक पहुँचाओगे। देखिए, मैं सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाए, दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुंचाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। जो जिसने हमें रखा उसे बिना नोटिस के निकाल दिया। हमारी क्या गलतियां थी, कहाँ गलतियां थी? हम तो कोरोना योद्धा के रूप में हमसे काम लिया गया, हमने अच्छे से अच्छा काम किया है। हमें मार्शलों के रूप में भी हमने अच्छे काम किए हैं, हमें अच्छा बताया गया, उसके बाद भी हमें नौकरी से क्यों निकाला गया? फिर वही बोलूँगा, सवाल यही है कि जब मैं भी कवरेज कर रहा था गुजरात विधानसभा चुनाव की, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, वहाँ बार बार आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था वो इस पर था कि देखिए हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है। लेकिन आज आप यहाँ पर दूसरा पहलू देखिए, बस सेवा आपने फ्री की, लेकिन क्या किया आपने? 10,792 वो मार्शल्स जो उसमें नौकरी कर रहे थे, महिला सुरक्षा के लिए कर रहे थे, और केवल ये 10,792 लोग नहीं हैं। आप सोचिए, किसी के ऊपर 5 सदस्य निर्भर हैं, किसी पर 6 सदस्य निर्भर हैं। वो पूरा परिवार, आप सोचिए कि कितने हजारों लोगों का जो है रोजगार छीना। एक तरफ बातें करना और दूसरी तरफ सच्चाई। बीजेपी वाले बोलते हैं आम आदमी हटाइए। मैं यही एहसास करूँगा कि दोनों सरकारें हमें हमारे रोजगार वापस दें। और जो शख्स है मेरे साथ, ये आप देख सकते हैं, पहले पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है। मैंने बसों में बुजुर्गों और महिलाओं को सुविधा दिलाई है, कोई बताएगा किसने मेरी नौकरी खाई है। केंद्र और दिल्ली सरकार से यही गुहार, सबसे पहले 10,792 लोगों को रोजगार। सर, आप लोगों को लगाया गया था कि बस में सबकी सुरक्षा हो, लेकिन आपका ही रोजगार नहीं सुरक्षित रह पाया। जी नहीं, ये दिल्ली सरकार ने इस तरीके से ना नोटिस दिया, ना कोई हमको बताया। एकदम से हमने 31 अक्टूबर 2023 को हम लोगों को 10,792 को बेरोजगार कर दिया। मैं दिलशाद गार्डन डिपो से था, 5-6 साल हो गए मुझे करते हुए, और आज इस हालत पर हो गया। आज एक पैसे से परेशान है। इतने लोगों को एकदम से बेरोजगार करना, दोनों सरकार को शर्म आनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। सवाल आज ये उठता है कि जो ढकोसला पूरे देश भर में बजाया जाता है कि हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की है, फ्री में उनको जो है हम यात्रा करवा रहे हैं, लेकिन जो बस मार्शल उसमें काम कर रहे थे उनका रोजगार छीन करके क्या ये यात्रा चलाई जा रही है? सवाल आज ये भी उठना बात। जी 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 जी, हमने सच्ची निष्ठा से एकदम ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी है। दिल्ली के हर बुजुर्गों को, छोटों को, बड़ों को, सबको सुविधा दी है, और बिल्कुल ईमानदारी से हमने निष्ठा से बिल्कुल हमें ड्यूटी दी। उसके बाद आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने हमें रोडों पे बिठा दिया है। दिल्ली सरकार ने इनको रोडों पर बिठा दिया है, लगातार सुनवाई जो है उसकी मांग ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई होती नहीं। एक दिन ये प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए जंगपुरा में, जहां आतिशी मारलेना ऑलरेडी प्रदर्शन कर रही थी, वहां से भी इनको हटा दिया जाता है। वो भी प्रदर्शन कर रही थी, आप भी प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन आपके प्रदर्शन की सुनवाई नहीं हुई। हम केवल अपने हक की बात बोलने गए थे। पिछले 8 महीने से हम भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा कोई भी। तो हम केवल अपनी बात रखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें गुंडा नाम दिया गया, गुंडा बता दिया गया, गुंडा बता दिया गया, बताया गया बीजेपी एजेंट बताया गया। जी जी जी, जबकि हम केवल अपने रोजगार की भूख थी, हमें अपने रोजगार की भूख के लिए गए थे हम, कि हमारी बेबसी को समझो, हमारे दुख को देखो, पर कोई सरकार हमारे दुख को, बेबसी को नहीं देख रही है। तो लोगों को आप सुन सकते हैं, यहाँ पर हर एक की अपनी कहानी है। 10,792 जो बस मार्शल हैं, हर एक की अपनी दर्द भरी कहानी है। सवाल आज बार बार यही है
कि महिलाओं के लिए बस सेवा आप फ्री कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों के हाथ में रोजगार था उन लोगों का रोजगार छीन करके क्या ये महिलाओं को बस फ्री सेवा दी जा रही है? कोई सुनवाई नहीं है, दिल्ली सरकार में कोई नहीं सुन रहा है। अभी देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन इनका चल रहा है, जब तक मांगे इनकी पूरी नहीं होती। सभी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, धूप हो बारिश हो, लगातार प्रदर्शन जो है इनका वो यहाँ पर जारी है सरकार के खिलाफ।